नमस्कार, मैं अजय। और भाई, भाजपा सरकार को, हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ी उपलब्धि काम कर दिया कि महिलाओं को बराबर का मान सम्मान देने की कोशिश कर रही 2014 से 2021 तक। और इसका ताज़ा उदाहरण ये कि लक्की ड्रा में अब की बार छोटी काशी की जो इससे आया, वो अब की बार महिला चेयरमैन की सीट इससे आ गई। और सौभाग्य है उस महिला का, बबीता तंवर के रूप में, जो पार्टी ने, संघ ने दूसरी बार विश्वास जताकर कंधों पे दूसरी बार अब की बार जिला महिला अध्यक्ष बनाया भाजपा की। तो ये भी उपलब्धि बात है। और दूसरी बात, एक सक्रिय महिला की कर ली जाए तो बबीता तंवर को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि पार्टी अगर बाहर देगी, डबल बाहर देगी, दूसरी बार बाहर देगी, तो उसके काम के ऊपर ही दिया जाता। तो लगता है कि बबीता तंवर का काम सार्थक पार्टी के अंदर भी दिख रहा है और भिवानी छोटी काशी के अंदर, जिले के अंदर भी धरातल पर देखा हुआ जा सकता है। तो बहन जी को नमस्कार आपका। बहुत बहुत नमस्कार भाई। कैसे बहन जी? बिल्कुल सबसे बढ़िया। पहले आपको मुबारक हो। अब की बार भाजपा सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की कि महिलाओं को फिर से बराबर का हक दिया जा रहा, चाहे चेयरमैन की सीट के लिए हो, चाहे किसी और संस्था के रूप में हो। जी भाई जी, बहुत बहुत मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ। एक तो पहले आप मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा स्थान दिया है। पंचायत में राज में भी 50% का, और अब ये नगर पालिका में भी महिलाओं को, यहाँ पर ख़ास तौर से भिवानी में महिला जनरल सीट दी है। उसका मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ। तो बहन जी, आप वर्षों वर्ष पार्टी को अपने खून पसीने से सींच रही हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार जो सार्थक काम किया भाजपा ने, एक सार्थक काम और करेगी? आपके कंधों पे, सिंबल के ऊपर आपको भी चुनाव लाया जा सकता है और आपके ऊपर भी अब कंधों पर थोड़ा और ज़्यादा भार दिया जाएगा, शहर का भी, प्रदेश का भी। जी भाई जी, ऐसा है कि मैं अपनी खुशी के लिए काम करती हूँ। एक समाज में मुझे महिलाओं के प्रति काम करना, देश के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। इसमें मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मुझे कुछ मैं टिकट के लिए काम कर रही हूँ या किसी और चीज़ के लिए काम नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रही हूँ। लेकिन पार्टी जो दिशा निर्देश देगी, मैं उस पर खरी उतरूँगी हर तरह से। पहले भी मैं बखूबी काम करती आई हूँ, आगे भी मैं इसी तरह काम करती हूँ। नहीं, आपकी भाजपा पार्टी की नीति रही है कि चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके काम के आधार पे उसको काम के हिसाब से लेवल का पद दिया जाता है। तो लगता नहीं कि अब की बार पार्टी का भी सार्थक रूप करने का काम प्रारूप बनने को आया कि कहीं ना कहीं बबीता तंवर ने जब पार्टी को खून पसीना एक किया है, तो क्या पार्टी का फर्ज बनता भी देखा जा सकता है कि अब की बार सार्थक रूप में दिया जाए काम? तो वही कह रही हूँ भाई जी, जो भी दिशा निर्देश पार्टी देगी, जैसा भी उन्होंने मेरे पे अगर विश्वास जताएगी, तो मैं निश्चित रूप से ये काम करूँगी। अगर पार्टी का कोई और पक्ष अच्छा लगता है तो वो उनको अपना वो दे सकती है। अगर धरातल की बात की जाए, कार्यभार की, महिलाओं के जुड़ाव की, तो कितने आप महिलाओं को जोड़ पाए पार्टी से, और क्या क्या आप उपलब्धि बता के अपनी पार्टी की थोड़ा? मैं भारतीय जनता पार्टी की जो भी उपलब्धियां होती हैं, जो भी उनकी योजनाएं होती हैं, मैं घर घर तक, मैं नहीं, मेरी पूरी टीम घर घर तक जाती है, उनका प्रचार प्रसार करती है। कोविड के दौरान भी महिलाओं ने मेरा पूरा साथ दिया। पार्टी ने जैसे भी काम दिए, दिशा निर्देश दिए, उनके अनुसार हम सभी बहनों ने मिलकर काम किया। उन कामों के लिए तो मैं मेरी बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मेरे दिन रात मेरे साथ लगी रहती हैं। और मेरे साथ लगने के साथ साथ आगे की कार्यवाही, जो काम करने की नीति है और जो काम करने की इच्छाएं हैं, वो मुझसे जागृत करती हैं कि बहन जी हमें आगे और काम बताइए, हम आप और क्या काम कर सकते हैं। तो मैं तो मेरे से ज़्यादा मेरी बहनों का शुक्रगुजार होती हूँ। तो बहन जी, अब मन में कहीं इच्छा भी है कि मौका भी है, पद भी है, और अपना एक परिवार के अंदर, भाजपा परिवार के अंदर भी मैं भाजपा नेतृत्व के रूप में काम करे, तो मन में इच्छा है कि मैं भी चेयरमैन पद के चुनाव लड़ूँ और मैं इच्छा कहीं जाहिर करूँ? प्लीज़ थोड़ा खुल के बताएं प्लीज़। ऐसा जनरल की सीट है और महिला की सीट पहली बार आई है। जी बिल्कुल, अगर मुझे
चांस आपके मन मिलता में- है। आपके मन में- आपके मन में मेरे क्या? मन में क्यों नहीं होगा, इच्छा तो सभी के मन में होते बबीता हैं। तौर के मन में है जी, कि बिल्कुल। मैं अब की बार सेवा करूं छोटी काशी के बिल्कुल लिए। बिल्कुल मेरे मन में है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है प्रशासनिक रूप से हम कई बार बाधित हो जाते हैं। जी, जी, जी। लेकिन जब तक हमें कुछ सिस्टम हमारे पास होगा तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं के से मुझसे मेरी महिलाओं को जो मैं हर वार्ड में घूमती है, गांव में घूमती हूँ, तो सभी को मुझसे उम्मीदें हैं। मैं उन उम्मीदों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उन बहनों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर बात की जाए पार्टी के आपके मित्रगण हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिस तरह से आपने उन लोगों के लिए काम किया, पग पग पर आपने उनका साथ दिया, तो क्या अब वो मौका अब आपको मिलेगा तो क्या पार्टी के पदाधिकारी वो आपके साथ खड़े दिखेंगे? बिल्कुल। क्या आपके लिए डिमांड करेंगे पार्टी जी से? बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहेंगे और मेरे लिए काम करेंगे और आगे पार्टी को मेरे नाम की सिफारिश करेंगे। तो अभी तक अब किस प्रकार के दायित्व में और तैयारी करेंगे और अपने पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने सीट पक्की करने का वो करेंगे? जी मैं गांव अपने वार्डों में, हर वार्डों में सभी बहनों से सभी वार्ड में घूमूंगी और जितनी भी मेरी महिला टीम है उन सबको एकत्र करके हर घर में मैं प्रवास के लिए निकलूंगी और जो समस्याएं हैं हर वार्ड की समस्याओं को लूँगी और जितना हो सकेगा उन समस्याओं को मैं पूरी करने की कोशिश तो करूँगी। लगता है कि अभी आपके जो शहर में आपने दौरे किए हैं वार्डों के अंदर अभी समस्याएं हैं जो पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल बहुत समस्याएं हैं अभी ऐसी कि जो पूरी होनी चाहिए, तो उनका मैं सारा एक एजेंडा बनाकर अपनी टीम के साथ उनका निवारण करने के निकलूँगी। करेंगे। तो लगता है कि बहन जी अब की बार जो जनरल की सीट है तो इसका महिला का अगर सीट दी गई है तो कितना प्रभाव रहेगा, क्या कार्यशैली रहेगी? क्योंकि अब की बार महिलाओं को आगे तो जो बार बार पार्टी दे रही, हर बार दे रही, कार्यशैली सेम होगी, जो पुरुष वर्ग की थी वही महिला वर्ग की। इसमें जब हमें अलग क्या करेंगे? आप बनते हैं, आपको टिकट मिलती है तो आप बनते अलग काम क्या करेंगे छोटी काशी के लिए? भाई मैं ये काम करना चाहूँगी अपने शहर के लिए, अपने उसके लिए। सबसे पहले तो ये हम जो महिलाओं में कमियां आ रही हैं, किस चीज़ की? ये शिक्षा के क्षेत्र में भी लगा लो और कई वर्ग ऐसे हैं जिसमें कि महिलाएं अपना पूर्ण भागीदारी नहीं दिखा पाती हैं कि जैसे एमसी जो बनता है उसके प्रतिनिधि खड़े हो जाते हैं, जो पंचायत में सरपंच होते हैं उनके प्रतिनिधि हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये एजेंडा दूर करें कि जब महिलाओं को बराबर का सरकार ने मान्यता दे दिया है तो महिलाएं बराबर के हिस्सेदारी में उनके साथ हर काम में महिलाओं का काम होगा, महिलाओं के हस्ताक्षर होंगे, हर मीटिंग में हर वर्ग में महिलाएं आगे मिलेंगी, ना कि उनके पुरुष वर्ग। यही सवाल मेरा आपसे अगला सवाल था। तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी नगर परिषद भिवानी की है उसके अंदर यही हाल है कि महिला एमसी पार्षदों के रूप में है लेकिन उनके पतियों के रूप में, देवरों के रूप में, परिवार के रूप में लोग काम करते दिख रहे हैं? तो अगर आप महिला को मौका मिला तो महिला आगे रहेंगी, महिलाएं काम करेंगी? जी महिलाएं काम करेंगी, क्योंकि उसमें उनको भी थोड़ा सा हिचक कम होगी कि एक महिला जब चेयरपर्सन बनती है तो उनके साथ उनको आने में कोई हिचक नहीं होगी। और धीरे धीरे जब जैसे मैं कुछ समय पहले की बात लगाऊं कि भिवानी में महिला वर्ग का जो राजनीति क्षेत्र में महिलाएं भिवानी में बहुत कम थी, जब से हम आए हैं उसके बाद महिला वर्ग को महिला जो राजनीति में बहुत आगे भागीदारी बढ़ चढ़ के दिखा रही हैं। तो इसी तरह हम ये भी परिवर्तन करना चाहेंगे कि सभी बहनें अपना महिलाओं पर पुरुषों की तरह वो आगे। हमने बात की बबीता तंवर से, तो मान सकते हैं कि अब भाजपा जिला अध्यक्ष की अगर मेरी बात की जाए बबीता तंवर की, तो चेयरमैन पद के लिए दावेदारी भी ठोक रही और कहीं ना कहीं अपनी भूमिका पार्टी को भी दिखा रही कि पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ ईमानदारी से काम बबीता तंवर ने किया हुआ देखा जा सकता है। अब देखते हैं जो तो भविष्य की गर्व की बात है कि अब पार्टी किस महिला के ऊपर विश्वास जता पाती है, कौन महिला पार्टी के ऊपर अपना विश्वास दे पाती है कि मैं इस पद के लिए सक्षम हो रहा हूँ, मुझे सिंबल दिया जाए, मुझे जो कार्यभार सौंपा जाए, अब की बार मैं इस सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ूँ और कहीं ना कहीं छोटी काशी के अंदर चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर पदभार संभाल के महिलाओं को एक आगे लेने का काम करूँ। JN सिन्हू से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।